ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ। मैं वेला कि मेरे को साढ़े 160 रुपए वो कितने चुके खोता ले तू तेरा अपना प्यो ही बेच दी तू खो बेचे फिर इन्होंने काले मसर और देसी आने में दिते कि दरावी जी थोड़ी साढ़े लो मैं तो उन्होंने क्या वेख्या ना वो भी मैं ही रख लिया रोना किस बात बल्कि कॉमेडी में तो आपको पता कि मेरे सामने जब भी मेरे जितने इंटरव्यूज हुए हैं उन्होंने कहा कि कॉमेडी में गरी मान ला फर्स्ट नंबर सेकंड मेरे मान ला तो मैं गरी मान मैं उन्हें मुकाबले से किसी नहीं मान और मैं ही नहीं सारे मैं तो नहीं बस चल तो बस का ड्राइवर जो था ना वो मिस्री था तो उसको अब हमने रोकना है कि भाई तू रुक जा अभी हाजिर रहते हैं वो कोई कह रहा है उसको स्टॉप कोई कह रहा रुक जा मेरे जैसे अरबी में भी कह रहे हैं गिफ्ट को किसी के नहीं सुन रहा तो मौलाना साहब खड़े हुए और कहते हैं जम 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 और एक दफा यानी मेरी बेगम बीमार हो गई तो रोना शुरू हो गया वो मेरी धी बीमार मैं कही तो मेरी बीवी ने की तन लेके आई करो ही जा रहे हैं ऐसे फकीर ऐसे कहाँ से आए हैं। एक बात कहना चाहूँगा जब उनकी गुफ्तगू सुनते थे तो उसमें एक फलसफा था उसमें एक स्कॉलर की चाशनी आती थी एक फिलासफर की चाशनी आती थी लेकिन उनकी क्रिएशन ये थी कि उस फिलॉसफी में उस लॉजिक में उन्होंने सेंस ऑफ ह्यूमर जो क्रिएट की है ये क्रिएशन उन्हीं का हिस्सा है। Ladies and gentlemen, अमान साहब थिएटर की तारीख पहली का वो कायदा है जिसे जब तक किसी ने पढ़ा नहीं वो आगे नहीं किया। अमानुल्लाह साहब की आज तीसरी बरसी है एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि पाकिस्तान की तारीख में स्टेज पर सबसे ज़्यादा काम पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने उनके साथ किया है और डिग्निटी से जो स्कोर बनाता है वो हमेशा याद रहते हैं लोग। मुझे फ़ख्र है कि मैंने उमर शरीफ के साथ काम किया है मुझे फ़ख्र है कि मैंने अमानुल्लाह के साथ और ये वो फ़ख्र है जो पैसे देकर नाम बनाने से कहीं बेहतर है। अमान साहब को मैंने एक दिन कहा रिसेंटली मतलब उनके डर से कोई 6 माह पहले कि अमान साहब आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं क्या बात है। कहते शिवा जवानी में जो मैंने बैग उठाए थे खाली अब वो भर चुके हैं। बातों का एक तसलसल था उनके पास। देखिए मकालमा तो सभी बोलते हैं और सभी लिखते हैं होता ये है वो कौन सा मकालमा है जिसमें विजडम है वो बात जो हर आम बात कही जा रही है उसे ख़ास तरीके से कहना लफ्ज़ों को चुनाव करना ये बड़ा मुश्किल होता है। अमानुल्लाह ने एक ज़माना एक ज़िंदगी को पढ़ा है। मैं आज एक ऐसे ही एक बातें तो देखिए उनकी ना ख़त्म होने वाली हैं। मैं जितना भी उनके बारे में कहता जाऊंगा लफ्ज़ कम पड़ते जाएंगे और लफ्ज़ों के कद भी छोटे हैं। अमानुल्लाह का कद बहुत बड़ा है।
घर गया है। अमान से मेरी मुलाकात काफ़ी पुरानी है, लाइक 78 से, जब उसका तो पहला दूसरा यहाँ ड्रामा चल रहा था, तो मेरे साथ वो ड्रामा कर रहा था यहाँ इसी अलमरा में। तब ये नहीं होता था, ओपन थिएटर होता था यहाँ। एक आर्टिस्ट है, नाम खरीदे में लेता उसका, घर नहीं भी लूँ तो बड़ी बात है, वसीम ने मुझे मारा है। मैं कह क्यों मारा है? कहता मैं उन्हें अप्पा जी की नकल उतारी सी गाने दी, तो उन्हें आके मैंने मारा। इतना वसीम पास उधर से निकल के आया बाहर। मैं कहता कुछ शर्म आती है, लेकिन इस गरीब आर्टिस्ट में तेरा क्यों मुकाबला है, तो क्यों मारे यार? कहते मेरे अप्पा जी नकल उतारता सी। तो मैं कहता अपने अप्पा जी को ठीक गाया करें। प्रोग्राम के शुरू में राशिद महमूद साहब ने मेरे वालिद साहब का तज़किरा किया कि वो अमानुल्लाह साहब के उस्तादों में से उस्ताद थे। तो उस हवाले से अमानुल्लाह साहब की डेथ से पहले मेरी बहुत ऐसे मौक़े मुझे मिले जिसमें मैं अपने वालिद साहब के बारे में उनसे बहुत कुछ जान सका। और इसमें एक दफ़ा मैंने अमानुल्लाह साहब से पूछा कि अमानुल्लाह साहब, मैंने तो बचपन से लेके आज तक अपने वालिद को टीवी पे नहीं देखा, तो आपको उन्होंने किस तरह ये ऑब्जर्वेशन का गुण किया? तो कहने लगे कि यार एक दिन मैंने चौधरी साहब ने क्या अमानुल्लाह तो बैनहर फिल्म देखी है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो बैनहर नहीं देखी। तो कहते यार मैं कि पूरे लोगों को फिरता रहता है, तो मैंने कहा तू टिकट लैके आ, तो अगली सीटा की टिकट लैके आई। तो कहते कि मैं आके बह गया अगली सीटा से, तो मैं चौधरी साहब ने कहा चौधरी साहब एंनी वड्डी स्क्रीन है, मेरे तो आने बाहर आ जाएंगे, अखा बाहर आ जाएंगे। तो वालिद साहब ने अमानुल्लाह साहब ने फरमाया कि तू फिल्म वेखन नहीं आया, तू अगे अगे बैठे लोगों को गौर नाल वेख। इत्थे तैनूं रेड़े वाले मिलणगे, इत्थे तैनूं रक्षा चलाने वाले मिलणगे, तू ए किरदार स्टेज से आके अदा करते हैं। खासा भरा मैं वेखना दादा सरकार आ गए क्योंकि उदों थिएटर च नहीं सुनाए। कुछ दोस्त ने उन्होंने बड़ा मैंने कहा कि तू क्यों कहना कि मैं सब तो पहला शकीर था। मैं खासा भरा का सब तो पहला शकीर बकायदा रस्म की गोत गाना खासा भरा ने जेडे गल कर रहे सन कि भी सौदा वेचते रहिए, वो तो मैं अपनी अखी नहीं की। दुनिया में अगर कह के तरतीब से बांट दिए जाते तो आज कोई आदमी कामयाब ना होता। कह के तो लोग बांटते हैं, लेकिन तरतीब से कौन बांटता है? इसमें नाम सर फहरिस्त आता है अमानुल्लाह साहब का। उन्होंने इस तहकों की तरतीब कुछ ऐसे रखी है कि अगर ऑडियंस को खुश कर रहे हैं तो फिर अपने कुलीग को भी खुश कर रहे हैं, जिन्होंने टिकट खरीदी उनको भी खुश कर रहे हैं, और जो उनके साथ चल रहे हैं उनको भी खुश कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी महारत जिसे हो वही कर सकता है। जाना भी चाहिए था क्योंकि मेरे भाई था, बहुत दोस्ताना, बहुत प्यार मोहब्बत। हम काफ़ी प्रोग्रामों में इकट्ठे भी काम किया है, और उनमें मैंने जो देखी बात कर, जो होते हैं ना कि लिखी पढ़ी भी बात नहीं करते थे, फिर वाली बात करना ही बहुत मुश्किल बात होती है। जैसे गाने में फिर वाली बोल मारे जाते हैं, ऐसे काम नहीं है। देखिए मैं इन लोगों को बहुत बड़ा समझता हूँ, क्योंकि एकदम सोचना कि इस बंदे की शक्ल किस जानवर से मिलती है, किस सब्जी से मिलती है, तो एकदम ढूंढना उसको बहुत बड़ी जहानत है। मैं ये भी बता दूँ, मुझे कहा करते यार तुम आप तो मेरे रिश्तेदार हो, मेरी वालदा की तरफ से इनकी रिश्तेदारी थी अमान साहब। तो अल्लाह उनको जन्नत की जगह दे, उनके बच्चों को खुशहाल करे, क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों को खुश किया। अल्लाह ताला फरमा दे कि मेरे एक बंदे को खुश करो, मैं तुम्हें खुश करूँगा। तो उन्होंने करोड़ों लोगों को खुश किया, तो उनके साथ कितनी दुआएं हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। शुक्रिया। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा जवाद साहब ने और जो हमारे सीनियर्स ने उनके बारे में कहा, वो ऐसे ही एक फरिश्ता सिफ्त
दरवेश वली सिफ्त इंसान थे। और मैंने उनसे काम के अतबार से तो ये उनका स्कूल है बर्रे सगीर में, अमानुल्लाह स्कूल है जो इस वक्त राइज है। वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, जहाँ जहाँ भी दुनिया में कॉमेडी हो रही है और जितने भी कॉमेडियन हैं वो सारे अमानुल्लाह स्कूल से ही सीखे हुए, पढ़े हुए और उसी अंदाज में अब कॉमेडी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। जो मैंने उनसे सीखा है कि वो यही है कि उनको रब को राज़ी करना बहुत अच्छे तरीके से आता था और वो हमेशा रब को राज़ी रखते थे। उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, अपने छोटों से बड़ों का अदब, ये सारी बातें ऐसी थी जो हमने उनसे सीखी। ख़ास तौर पे इतने डाउन टू अर्थ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को ऐसा देखा। और अमानुल्लाह साहब को अगर मैं मुख्तसरन कहूँ तो वो मैंने वो पत्थर देखा तो नहीं हुआ, लेकिन पारस के नाम पे एक पत्थर मशहूर है, दास्तानों में भी मिलता है कि वो पारस एक ऐसा पत्थर है जिसके साथ कोई चीज़ रगड़ खाती है तो वो सोना बन जाती है। तो अमानुल्लाह साहब एक पारस पत्थर की तरह इस दुनिया में रहे, जो फनकार भी उसके साथ मस हुआ वो सोना बन गया। और दूसरा ये बहुत बड़ा क्रेडिट है उनका कि जैसे वारिस शाह ने पंजाब के कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया और पॉजिटिवली करवाया, इसी तरह अमानुल्लाह साहब स्टेज के वारिस शाह हैं जिन्होंने पंजाब के कल्चर को कॉमेडी में इंट्रोड्यूस किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बातें बहुत है, मैंने 5 साल अमानुल्लाह साहब के साथ काम किया है तो बेशुमार बातें करने वाली, लेकिन आप सब वो हैं जो उनको जानते हैं तो मैं क्या बताऊँगा इसके अंदर। सिर्फ मैं एक ये दुआ करना चाहूँगा और साथ ही मैं जवाद साहब को भी इनवाइट करना चाहूँगा कि मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में ये कहूँगा कि मैंने अमानुल्लाह साहब को माफ़ करने वाला देखा था, सबको माफ़ किया था। बताएं हम आवाज़ होके क्या थे वो माफ़ करने वाले? थे ना? तो हम सब कहते हैं या अल्लाह तू उनको माफ़ कर। मोइन अख्तर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा था कि आपका पसंदीदा आर्टिस्ट कौन है, कॉमेडियन? तो उन्होंने कहा था अमानुल्लाह जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। अमानुल्लाह उन्होंने नाम दिया था। ये इतने बड़े लोग हैं, इस बारे में क्या कहना? मुझसे हमारी वो थी, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे और खुदा करे कि उसी रास्ते में हम सारे चलें, इसी तरह ज़मीन में मिट के चलें हम सारे के सारे और इज़्ज़त देने वाले बने, इज़्ज़त के शौकीन ना बने। किसी ने कब कहाँ देखी थी ये इज़्ज़त अमानुल्लाह, ज़रा तवज्जो चाहूँगा। किसी ने कब कहाँ देखी थी ये इज़्ज़त अमानुल्लाह, तेरे कदमों में बैठी रह गई शोहरत अमानुल्लाह, तेरे कदमों में बैठी रह गई शोहरत अमानुल्लाह। तू ये दुनिया हजारों जावियों से देख सकता था, तेरी आंखों में रहती थी सदा हैरत अमानुल्लाह। तू ये दुनिया हजारों जावियों से देख सकता था, तेरी आंखों में रहती थी सदा हैरत अमानुल्लाह। तुझे मालूम थे सारे रवैये तंग दस्तों के, तुझे मालूम थे सारे रवैये तंग दस्तों के, कि तूने देख रखी थी कभी गुर्बत अमानुल्लाह। तुझे मालूम थे सारे रवैये तंग दस्तों के, कि तूने देख रखी थी कभी गुर्बत अमानुल्लाह। रहेगा जब तक स्टेज बाकी तू भी जिंदा है, रहेगा जब तक स्टेज बाकी तू भी जिंदा है। तेरी मरहून मिन्नत होगी, तेरी मरहून मिन्नत होगी ये खलकत अमानुल्लाह, तेरी मरहून मिन्नत होगी ये खलकत अमानुल्लाह। वो जो किरदार तेरे जहन के गोशों में जिंदा थे, वो जो किरदार तेरे जहन के गोशों में जिंदा थे, तुझे हासिल थी उनमें ढलने की कुदरत अमानुल्लाह, तुझे हासिल थी उनमें ढलने की कुदरत अमानुल्लाह। तेरी जुगतों से अब तक रिस्क मिलता है ज़माने को, तेरी जुगतों से अब तक
रिस्क मिलता है जमाने को, करेगा क्या कोई फनकार की खिदमत अमानुल्लाह। तेरी जुत्तों से अब तक रिस्क मिलता है जमाने को, करेगा क्या कोई फनकार की खिदमत अमानुल्लाह। वहाँ तू बैठ के सबके तमाशे देखता होगा, वहाँ तू बैठ के सबके तमाशे देखता होगा। मिली है अब कहीं जाके तुझे फुर्सत अमानुल्लाह, मिली है अब कहीं जाके तुझे फुर्सत अमानुल्लाह। तुझे गमगीन लोगों को हंसाना अच्छा लगता था, तुझे गमगीन लोगों को हंसाना अच्छा लगता था। हंसाने में ही मिलती थी तुझे राहत अमानुल्लाह, हंसाने में ही मिलती थी तुझे राहत अमानुल्लाह। रिश्तेदार हैं, हमारे फैमिली, अदाकार फैमिली, जो भी कहें या अल्लाह उन सब की अरवाह को पेश करते हैं या अल्लाह कबूल फरमा। क़यामत वाला दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा या अल्लाह जन्नत फिरदौस में हजूर के कदमों में जगह नसीब फरमा। और उनके जो हमारे माँ साहब के लवाकिन हैं हमारी, उनका सहारा खुद बन जाओ और हमें सबको सब्र जमीन अता फरमा। जब हम दुनिया से चलें तो हमारे पीछे भी हाथ उठाने वाले हमसे ऐसे काम ले ले कि लोग दिल से हमारे, जैसे सब लोग उनके लिए दिल से दुआ कर रहे हैं, इसी तरह हमारे लिए भी ऐसे या अल्लाह हमसे काम ले कि लोग दिल से हमारे लिए दुआ करें।